कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम से हो और अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया। जब सब आदम के बेटे हैं तो एक बाप के अगर करोड़ों बेटे हैं तो कोई छोटा कोई बड़ा कैसे, कोई ऊंच कोई नीच कैसे, सिर्फ कारोबार की तकसीम की बुनियाद पर कोई कैसे हकीर हो सकता है। तो याद रखिएगा, अगर कारोबार की तकसीम की बुनियाद पर कोई माज़अल्लाह हकीर होता तो फिर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जिन बुजुर्गों ने खेतियां की है उनको क्या नाम दिया जाएगा। जो लोग बकरियों को जब वो खेतों में लेकर के जंगलों में लेकर गए उनको क्या नाम दिया जाएगा। बहुत से औलिया अल्लाह को हम जानते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी जूते और चप्पल सीकर गुजारा और अपनी विलायत पर पर्दा डाला। बहुत से औलिया अल्लाह तो ऐसे हैं कि अल्लाह अकबर, उनकी जिंदगी का बेशतर वक्त बहुत सारे ऐसे हैं अपनी विलायत पर पर्दा डालने के लिए बुतखानों में भी गुजरा है। एक तवील फहरिस्त है ऐसे लोगों की, आप किसको क्या कहिएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, इस्लाम के यहाँ मियार जो है अफजलियत का तकवा है, अल्लाह की खशियत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब है। ये मगर एक बात है कि मस्जिद में भी कोई दौलतमंद है कोई गरीब है, हमारे यहाँ फर्क नहीं है। इस्लाम तफरीक को मिटाने आया, इसीलिए इकबाल का मशहूर ज़माना शेर है, लोग कहते हैं एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। अब आप समझ सकते हैं जब बिरादरी की बुनियाद पे तफरीक नहीं हो सकती, हुस्न की बुनियाद पे तफरीक नहीं हो सकती, उब्ह की बुनियाद पे तफरीक नहीं हो सकती, बिरादरी की बुनियाद पे तफरीक नहीं हो सकती, पेशे की बुनियाद पे तफरीक नहीं हो सकती, खित्ते और कबीले की बुनियाद पे तफरीक नहीं हो सकती। लेकिन वो इस्लाम जो मसावात का दर्स देने के लिए आया और उसने मसावात कायम भी कर दिया, हत्ता के लोगों ने देखा कि आका जो है नकेल पकड़कर चल रहा है और गुलाम ऊँटनी पर बैठा हुआ है। दुनिया ने ये मंजर भी तो देखा, ये मंजर दिखाने वाला इस्लाम कहता है इस्लाम भी एक मकाम पे आके तफरीक करता है। वो तफरीक कौन सी है? इस्लाम कहता है कुल महबूब आप फरमा दीजिए हल यस्तवी लदीना यालमून वल लदीना ला यालमून, कि अनपढ़ लोग और इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। इस्लाम जहाँ सबको मिलाता है वहाँ इल्म वालों में और अनपढ़ लोगों में तफरीक करता है। अनपढ़ और इल्म वाले बराबर नहीं होंगे, इसलिए कि इल्म वो है अल्लाह अकबर जो मुस्तफा जान रहमत की मीरास है। जिसको बाप की मीरास से हिस्सा मिलता है वो दुनिया के अंदर मालदार होता है, जिसको रसूलुल्लाह की मीरास से हिस्सा मिलता है वो दुनिया में भी इज्जतदार होता है और आखिरत में भी इज्जतदार होता है। याद रखिए इल्म बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह के रसूल ने जो अपना तारुफ कराया, इरशाद फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि बेशक मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा, बल्कि मैं ही मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी हुजूर जो है वो मुअल्लिम बनाकर भेजे गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उस्ताद बनाकर भेजे गए, हुजूर अलैहिस्सलाम टीचर बनाकर भेजे गए। हुजूर ने सिखाया, हमारे पास आकर अल्लाह के रसूल ने हमें तालीम दी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई इक़रा, पढ़िए। अब आप मुझे बताएं जिस रसूल पर सबसे पहली आयत पढ़ने से मुताल्लिक नाजिल होती है और जिस कुरान में है कि अनपढ़ और इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते, इसी तरीके से आप देखें इस्लाम से पहले का जो दौर है वो बुत परस्ती का दौर है ना, कुफ्र का दौर है, शिर्क का दौर है। लेकिन हम उसको दौरे कुफ्र नहीं कहते, हम उसको दौरे शिर्क नहीं कहते, हम उसको दौरे बुत परस्ती नहीं कहते, हम उसको क्या कहते हैं? दौरे जाहिलियत कहते हैं। और इस्लाम के दौर को इस्लाम का दौर कहते हैं। हालांकि जाहिलियत का दौर अगर कहा जा रहा है तो फिर इस दौर को दौरे इल्म कहना चाहिए, और अगर इसको इस्लाम का दौर कहा जा रहा है तो उसको दौरे कुफ्र कहना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई कहता नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये नाम ही बता रहा है कि अगर वो दौरे जिहालत और जाहिलियत है तो जहां इस्लाम होगा वहां जाहिलियत नहीं होगी, और जहां जाहिलियत होगी वहां इस्लाम नहीं होगा। इस्लाम आया, उसने जाहिलियत को खत्म कर दिया, इसलिए कि एक जिहालत हर बुराई की जड़ है।
इसलिए कि अगर उनको हम दौरे कुफ्र वाला कहते तो शायद लोगों के दिमाग में तसव्वुर आता कि वो कुफ्र करते होंगे। अगर उस दौर को हम दौरे शिर्क कहते तो लोगों को तसव्वुर आता कि वो शायद सिर्फ शिर्क करते होंगे। अगर हम उस दौर को जो वो दौरे नशा कहते तो लोग कहते कि उस दौर में लोग सिर्फ नशा करते होंगे। लेकिन कितना जामे है ये बुराई बयान करने के लिए। दौरे जिहालत कह दिया, मतलब जहां जिहालत होगी वहां हर बुराई मौजूद होगी, और जहां इस्लाम होगा वहां हर खूबी मौजूद होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम, मज़हब-ए इस्लाम, नारे तकबीर। इस्लाम ने जिहालत का खात्मा किया, क्योंकि वो सिर्फ मुशरिक नहीं थे, सिर्फ बुत परस्त नहीं थे, वो सिर्फ काफिर नहीं थे। पता चला जो जाहिल होगा वो बुत परस्ती भी कर सकता है, शिर्क भी कर सकता है, बेटियों को जिंदा दफन भी कर सकता है, नाहक माल छीन के खा भी सकता है, नशा भी कर सकता है, खुदा के घर को बुत खाना बनाने की नापाक कोशिश भी कर सकता है, वो माँ के साथ जिना भी कर सकता है, वो जानवर के साथ जिना भी कर सकता है, वो नंगे होकर काबे का तवाफ भी कर सकता है। क्या नहीं कर सकता जाहिल? और आज भी याद रखना मुसलमानों, हमारे माशरे के अंदर जो गुनाह है उसकी सबसे बड़ी वजह जिहालत है। अगर हमारी कौम के पास कुरान और हदीस का इल्म होता तो मेरी कौम गुनाह ना करती। क्योंकि तुम तो ये सबक पढ़ के बैठे हो भाइयों कि हम मुसलमान हैं, और खैर से अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान, और उस पर बड़ा दावा ये कि हम आशिक़े रसूल हैं। तो हुजूर हमारा हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाएंगे, और फिर सैयद साहब आए, इनकी ज़ियारत करो जन्नत जाओ, अल्लामा साहब आए, इनकी ज़ियारत करो जन्नत जाओ। तो तुम बड़े घमंड का एक मुजस्समा बने हो कि मैं सुन्नी, मैं आशिक़े रसूल, अगर मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा तो क्यों, कौन जन्नत में जाएगा? मैंने तो सैयद साहब की ज़ियारत की, मैं तो पीर साहब की ज़ियारत की, मैं तो अल्लामा साहब की ज़ियारत की, तो अब मैं जन्नती हो गया। मेरे भाइयों, ये भी जिहालत है, बड़ी माजरत के साथ, ये भी जिहालत है। वजह आखिर कौन सा ये इश्क रसूल है? तवज्जो देना, मैंने पहले ही कहा था लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात, ये कौन सा इश्क रसूल है जो फजर की नमाज में नींद से उठा के मस्जिद तक नहीं ले जाता? इश्क रसूल इतने कच्चे धागे का नाम तो नहीं है। इश्क रसूल, जहां इश्क होगा वहां सुस्ती नहीं होगी। जो है वो पहली रात के दूल्हा को दुल्हन से जुदा करके मैदान जंग के अंदर सर कटाने के लिए पहुंचा देते। वाह 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 वाह। इश्क बहुत पावरफुल चीज का नाम है, इश्क बहुत पावरफुल चीज का नाम है। कहां पहली रात की दुल्हन को छोड़कर सर कटाने के लिए पहुंचना, और कहां बिस्तर छोड़ करके 10 मिनट की नींद भी कुर्बान न करना। अब आशिक़े रसूल जरूर जन्नती है, मुझे इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन कोई आशिक बने तो सही। जो आशिक़े नींद होगा वो आशिक़े रसूल कैसे होगा? और जो आशिक़े रसूल होगा, जब दोनों चीजें टकराएगी
होगी, एक तरफ नींद होगी, एक तरफ महबूब होगा, तो किसको चुनेगा आशिक? कहेगा करोड़ों नींद महबूब के कदमों पे कुर्बान है। लेकिन अल्लाह अकबर, आज जब हम इश्क रसूल का और नफसानियत का टकराव होता है तो हम तरजीह किसको देते हैं? अभी पता चलेगा मेरे भाई, अभी कुछ कहना नहीं लेकिन सिर्फ समझने की कोशिश करना। रोजाना रोजाना इश्क का इम्तिहान हो रहा है और इश्क का इम्तिहान होता ही रहता है। हम रोजाना नाकाम हो रहे हैं, रोजाना फेल हो रहे हैं। देखो फजर में इम्तिहान होता है, नींद कहती है अब मेरी तरफ आ, इश्क कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, किधर जाते हो? बोलो इश्क को छोड़ देते हो? अगर 10 का नोट नाथ को देने का नाम इश्क रसूल है तो फिर आप जानो आपका काम जानो। अगर कव्वालों पे लुटाने का नाम इश्क रसूल है, आप जानो आपका काम जानो। अगर सिर्फ मज़ारों पे फातिहा पढ़ने का नाम इश्क रसूल है तो आप जानो आपका काम जानो। जलसों में लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने का नाम इश्क रसूल है तो आप जानो आपका काम जानो। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, अगर इसी का नाम इश्क रसूल है आप जानो आपका काम जानो। मेरे भाई, जब अपने जैसे इंसान से इश्क करना आसान नहीं तो अल्लाह के महबूब से इश्क करना कैसे आसान हो सकता है? क्या ये बच्चों का काम है? हजरत शाह नियाज बेनियाज ने कहा था बुल हवस पाँव न रखियो इस राह के बीच, बुल हवस पाँव न रखियो इस राह के बीच, पूछे इश्क है ये रह गुजरे आम नहीं। ये इतना आसान नहीं है कि नमाजें छूटती रहे, इश्क रसूल सलामत रहे, नशा होता रहे, इश्क रसूल सलामत रहे, औरतों पर पाप की नजर उठती रहे, इश्क रसूल सलामत रहे, जिना के अड्डों को आबाद करते रहे, इश्क रसूल सलामत रहे, जुआ खेलते रहे, इश्क रसूल सलामत रहे, माँ बाप को धक्के दे के घर से निकालते रहे, इश्क रसूल सलामत रहे। याद रखना इश्क मुस्तफा इतना सस्ता नहीं है। अगर इश्क इतना सस्ता होता तो अमीर हमजा का कलेजा न चबाया जाता। इश्क इतना सस्ता होता तो खालिद इब्ने वलीद के वजूद पर जो है अल्लाह अकबर उंगली के कोरे के बराबर भी जगह नहीं थी जहां तीर और तलवार का निशान मौजूद न हो। आप मुझे बताएं, चलिए बहुत दूर न जाते हुए एक आसान सी मिसाल समझ ले। इश्क का इम्तिहान मुझसे आपसे तो जरूर होगा, इमाम हुसैन से भी हुआ। देखो इमाम हुसैन ने इश्क को कैसे कबूल किया। अल्लाह अकबर, एक तरफ इश्क है, एक तरफ अली अकबर जैसा बेटा है। आवाज आपकी हुसैन, अली अकबर को बचाते हो या इश्क को बचाते हो? मौला हुसैन बादशाह ने कहा अली अकबर जैसे हजारों बेटे इश्क मुस्तफा पे कुर्बान कर दिए। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने अली अकबर को कुर्बान किया, उन्होंने अली अकबर को कुर्बान किया इश्क रसूल की बुनियाद पर। और हम नींद कुर्बान नहीं कर रहे, हम नींद कुर्बान नहीं कर रहे मेरे भाइयों। तो ये बहुत बड़ी जिहालत है कि हम सारे पाप करने के बाद कहते हैं हम आशिक हैं। एक हदीस सुन लीजिए, शायद आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। हदीस है तो हुजूर की हदीस पे तो सब यकीन करते हैं। क़ूतुल क़ुलूब में शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह हदीस लाए हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे, तवज्जो आका अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं जो जिसका मफहूम है कि जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा। यानी आशिक रसूल कभी पूरी रात सो नहीं सकता। आशिक रसूल पूरी रात सो नहीं सकता। क्यों? सुन लें, जिसको महबूब से इश्क होता है वो महबूब के लिए जागता है। उलमाए किराम से माफी चाहते हुए बहुत भोंडी और गंदी मिसाल पेश करके बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं। बहुत भोंडी सी है, कानों पे गिरा लगे तो माफ कर देना, लेकिन बहुत अच्छी बात उसके बीच, क्योंकि सिंघाड़े को ऊपर से काला नजर आता है, अंदर से कुछ आपको मिल जाता है ना, उसी तरह की मिसाल है। ऊपर से बड़ी गंदी है, अंदर से कुछ अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। अगर आजकल के लड़कों को किसी लड़की से नाजायज मोहब्बत हो जाए या लड़कियों को लड़कों से नाजायज मोहब्बत हो जाए तो उन लड़का लड़कियों से पूछिए कि क्या वो सोते हैं रातों को। आप तहकीक करें, गंदी बात है।
हालांकि हम इस मोहब्बत के कायल, ये नफसानियत है, वो मोहब्बत भी नहीं, नफसानियत है। लेकिन ये मैं जानता हूं, आपको भी पता है, ये बिल्कुल खुली सी बात है, लड़के सोते नहीं। दो चीजें होती है, या तो राब्ते में रहते और लुत्फ अंदोज होते हैं, और राब्ता नहीं होता है तो तड़पते हैं, मुंह छुपा छुपा के रोते हैं, है ना, मगर सोता नहीं। आशिक सोता नहीं, जो सो जाए आशिक सोता नहीं, तड़पता है, बिलकता है, वस्ल की कोशिश करता है। ठीक मेरे भाई, अगर अपने जैसी लड़की से या किसी लड़की को लड़के से हराम मोहब्बत हो, तवज्जो, काश के मैं पहुंच सकूं आप तक, तवज्जो तवज्जो फरमाएं, गौर कीजिए, आपस में बातें मत कीजिए। फिर मैंने, आप मोबाइल फिर निकालते हैं, मुझे तकलीफ है इस पे, तवज्जो करें। मैं बात बहुत लंबी नहीं कर रहा हूं, देखिए मजमून फिर जहन से निकलता है, आप तवज्जो करें। अपने जैसी लड़की या लड़की को लड़के से मोहब्बत हो जाए, जो कि नफसानियत है, शैतानियत है, हराम है, लेकिन हुई है मोहब्बत। उस मोहब्बत की बुनियाद पे लड़की सो नहीं रही, सुबह कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, घर के कामकाज करना है, सब गवारा है, सो नहीं रही। माँ गालियां दे रही, सो नहीं रही। बाप मार रहा है, सो नहीं रही है। उसके अंदर जो माँ बाप के सामने खड़ी नहीं हो सकती थी, किसी से मोहब्बत क्या हो गई, जुर्रत से कहती है मैंने शादी तो उसी के साथ करना है। ये बात है, लड़कों का भी यही हाल है। इसकी मैं ताईद नहीं कर रहा हूं, लेकिन जरा गौर करें, नापाक, हराम, नाजायज और शैतानी वाली मोहब्बत पैदा हो जाए तो, लेकिन अगर वो सच्ची हो तो वो लड़का लड़की सोते नहीं, बिस्तरों में बिलकते हैं, तड़पते हैं, आहें भरते हैं, वस्ले महबूब के लिए जतन करते हैं। नादान, तुझे तो आमिना के लाल से प्यार हुआ है, तुझे तो अल्लाह के महबूब से प्यार हुआ है। आखिर ये बता, वो लड़का किसी के लिए रो रहा है, तू अपने महबूब के लिए कब रोया, कितना रोया? वो जाग रहा है, तू कितना जागा? उसने वस्ल की कोशिश की, तूने वस्ल की कितनी कोशिश की? वो मोबाइल पे राब्ते में लगा है, तू भी तो राब्ता कर सकता है महबूब से। वो मैसेज कर रहा है, तू दुरूद के जरिए से राब्ता कायम कर ले, तू नाते रसूल के जरिए से राब्ता कायम कर ले, तू जिक्र रसूल के जरिए से राब्ता कायम कर ले। बड़ी माजरत के साथ लड़के और लड़कियां हराम मोहब्बत में हमसे आगे निकल गए, और हम रसूल से उतनी भी मोहब्बत न कर सके जितनी मोहब्बत आवारा लड़कों ने आवारा लड़कियों से की है। अब बताओ तुम कौन से आशिक रसूल हो और किस तरह के आशिक रसूल हो? हुजूर तो फरमा रहे कि तुम झूठे हो, झूठे। फरमाया जो पूरी रात सोता रहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ ही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो झूठा है, झूठा। अब फजर की नमाज रात को नहीं होती, फजर की नमाज तो सुबह को होती है। जो रात को सो जाए पूरी रात, वो झूठा है। जो सुबह को भी ना उठे फजर की नमाज में, उससे बड़ा झूठा कौन है? जब मरोगे क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल का सामना होगा, हुजूर फरमाएंगे झूठे कज़्ज़ाब, मुझसे इश्क का दावा करता था और जुआ खेलता था, मुझसे इश्क का दावा करता था, लड़कियों पे पाप की नजरें डालता था। मुझसे भाइयों कयामत के दिन खुलेगा कि आशिक थे कि फासिक थे। जब हुजूर मुंह फेर लेंगे, चेहरा फेर के जाएंगे, तो तब पता चलेगा अपनी औकात क्या है। इसलिए अपने आप को धोखा मत दो। अगर इश्क करना है तो सही सही तौर पे करो। इश्क में क्या होता है, सब कुछ कुर्बान किया जाता है। हम तो कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार भी नहीं। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान बहुत खूबसूरत बात लिखते, कहते हैं नबी के इश्क में रोना, इससे बड़ा ना कोई वजीफा है, ना इससे बड़ी कोई इबादत है। तफसीर अलम नशरा आपकी मशहूर ज़माना किताब है, उसमें लिखते हैं अब बताओ हम सीरियल देखकर तो रोते हैं, फिल्में देखकर तो रोते हैं, गजलें सुन के तो रोते हैं, गाने सुन के तो रोते हैं, हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर देखकर तो रोते हैं। कभी हुजूर के लिए भी रोना आया? कभी आका के लिए भी रोए? कभी आका की मोहब्बत में भी रोए? नहीं, ऐसा नहीं। वजह क्योंकि हमारे दिल में इश्क ही नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये जिहालत है, ये हमें पता ही नहीं है कि हम जो गुनाह कर रहे हैं, जिस रास्ते जा रहे हैं, वो रास्ता कौन सा रास्ता है, वो रास्ता कौन सा रास्ता है। मेरे भाइयों, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की अगर हदीस पता चल जाए, लोग गुनाह न करे। आका फरमाते कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं।
और क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं, वो मेरे जिम्मे से खारिज हो गया। ये हुजूर की हदीस है। अब ये हदीस मालूम पड़ने के बाद कौन नमाज छोड़ेगा? आका अलैहिस्सलाम एक मकाम पे फरमाते हैं अपने सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा, बेनमाजियों को भीख भी मत दिया करो, बेनमाजियों को अपनी ज़कात भी मत दिया करो। हुजूर सहाबा से कह रहे हैं। फ़क़ी अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कुर्रतुल उयून में लिख रहे हैं, जिसका मफ़हूम मैं पेश कर रहा हूँ। आका ने इरशाद फरमाया कि बेनमाजी के साथ बैठा भी मत करो। हज़रत अबू हुरैरा का, अबू हुरैरा बेनमाजी के साथ नहीं बैठना, क्योंकि बेनमाजी जहाँ बैठता है आसमान से उस पर लानत नाजिल होती है। बताइए तो हुजूर अपने अगर हम सहाबा के दौर में होते बेनमाजी मेरे भाइयों, तो इसका मतलब यह है कि हुजूर अपने सहाबा को हमारे साथ बैठने नहीं देते। आप बताइए, और आप यहाँ उछल कूद करते हो कि हुजूर हमारा हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। हुजूर बेशक जन्नत में ले जाने की ताकत रखते हैं। हुजूर की ताकत का अंदाजा कौन कर सकता है? मेरे इमाम कहते हैं, एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। उनमें बहुत ताकत है, शफाअत ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, लेकिन मेरा हाथ भी तो इस काबिल हो कि नबी के हाथ में जाए। हमने अपने हाथ को इस काबिल रखा कहां है? जो हाथ मोबाइल पर जुआ खेलते हैं, उन हाथों को भी नबी अपने हाथ में लेंगे। अगर सहाबी का बेटा शराब का जाम अपने हाथ में ले ले तो इमाम हुसैन अपना हाथ उसके हाथ में नहीं देते। अगर सहाबी का बेटा बेनमाजी हो जाए, इमाम हुसैन अपना हाथ उसके हाथ में नहीं देते। अरे अपना हाथ तो दूर की बात, अपने 6 महीने के बच्चे का हाथ भी उसके हाथ में जाने नहीं देते। सहाबी का बेटा बेनमाजी और शराबी और जानी हो जाए तो इमाम हुसैन अपना हाथ उसके हाथ में नहीं देते। तुम क्या समझते हो? तुम जिना करते रहोगे, शराब पीते रहोगे, नमाज छोड़ते रहोगे, जिना की फिल्में देखते रहोगे, और क़यामत के दिन हुसैन पाक के नाना तुम्हारा हाथ अपने हाथ में ले लेंगे। हुजूर के हाथ के तकद्दुस को समझा क्या है? और फिर जुआ खेलने वालों को तो पता चले। इमाम गजाली लिखते हैं कि जिसने जुआ खेला, क़यामत के दिन वो इस हालत में उठेगा कि उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ होगा। इमाम गजाली लिख रहे हैं, जिसने दुनिया में जुआ खेला, आज खेल रहे हो ना इंटरनेट का मिसयूज करते हुए, वाईफाई एक दुबई में, एक सऊदी में, एक इंडिया में, एक उधर, और बाज़ाब्ता 3 पत्ती गेम और लूडो और पता नहीं क्या क्या खेलते हो और जुआ खेलते हो। पहले जुआ खेलने के लिए जुए के अड्डे पे जाते थे, अब जुआ खेलने के लिए। और आजकल कुछ ऐसे सो कार्ड मुहक्किकीन भी निकल गए हैं जो तुम्हें गेम खेलने की इजाजत भी दे रहे हैं, तावीलात कर रहे हैं। वाह, कहाँ तज़ी औकात पर हमारे उलमा ने कितनी तहकीक की है। मैं कहता हूं कि औकात का, वक्त का ज़ाय करना बज़ात पे खुद एक गुनाह है। हदीस पाक में आता है कि जन्नत में जाकर नेक भी पछताएगा, नेक लोग भी पछताएंगे जन्नत में जाकर। गुनेगार तो गुनेगार है, जन्नत में नेक लोग जाके पछताएंगे। साहबा ने पूछा, हुजूर नेक लोग क्यों पछताएंगे? फरमाएंगे वो इसलिए पछताएंगे कि वो कहेंगे कि हमारा एक लम्हा ना हमने नेकी की थी ना गुनाह किया था, ऐसे ही ज़ाय हो गया था। तो अगर वो एक लम्हे में हम नेकी कर लिए होते तो जन्नत के इस दर्जे में होने की बजाय इससे बड़े दर्जे में पहुंच जाते। बताइए, यानी एक लम्हा जिसने ज़ाय किया है वो पछताएगा। कितने घंटे लोग गेम खेलते हैं, कितने घंटे लोग गेम खेलते हैं। तो सुन लो, इमाम गजाली फरमा रहे, जिसने गेम खेला, जुआ खेला, यानी जुआ, उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ होगा क़यामत के दिन। अब इल्म नहीं ना आपके पास, इसलिए ये बात नहीं मालूम है। अब आपसे पूछता हूँ, यहाँ सादात किराम, उलमाए किराम आए हैं, सबकी तमन्ना है मुसाफा हो, हाथ चूमना है, मुसाफा हो। भाई यहाँ आलिम आ गए, सादात आ गए, तो हाथ चूमने की है। क़यामत के दिन तो रसूलुल्लाह होंगे, बनफ़्से नफीस होंगे, और हुजूर अपने उम्मतियों से मुसाफा करेंगे। सोचो जरा, महशर में भी क्या महशर होगा और क़यामत में भी क्या क़यामत होगी जब हम अपने आका को देखेंगे और उनसे मुसाफा करने का शरफ हासिल। क्या मजा आएगा ना। सोचिए तो सही, फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्मे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हुजूर का चेहरे अनवर होगा, मुसाफा करने का शरफ हासिल होगा। मगर मुसलमानों में
तुमसे पूछना चाहता हूं, इस मजमे में अगर किसी का हाथ कीचड़ में भरा हुआ हो तो क्या वो उलमा से मुसाफा कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर कीचड़ में हाथ भरा हो तो नायबे रसूल से मुसाफा नहीं कर सकता। जुआ खेलने की वजह से सूअर के खून में हाथ भरा होगा तो क्या वो रसूलुल्लाह से मुसाफा कर सकेगा? तौबा कर लो। बस बात समेटते हुए इतना कहता हूं, इल्म नहीं है ये सब गुनाह, इसलिए सारी बुराइयों की जड़ जिहालत है। नमाज नहीं पढ़ रहे हो, जिना के अड्डे पे जा रहे हो, जुआ खेल रहे हो, सूद खा रहे हो, अगर पता चल जाए ना कि सूद क्या है, फरमाया काबे में जिना करने वाला और सूद खाने वाला दोनों बराबर बराबर है। फरमाया सूद का एक लुकमा खाने वाला और माँ के साथ 36 मरतबा जिना करने वाला दोनों बराबर बराबर है। एक मकाम पे फरमाया नशा करने वाला और बुत परस्ती करने वाला दोनों बराबर बराबर है। यहाँ तक फरमाया, लेकिन इल्म नहीं है, इसलिए इल्म हासिल करो और अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। बस इतना कहना चाहता हूँ। दो बातें आखिरी में, दुनियावी एजुकेशन पे इतनी मेहनत करो भाइयों कि हर बेटा बेटी कम से कम ग्रेजुएट हो जाए, कम से कम, क्योंकि मुफक्किरीन जो आने वाला दौर देख रहे हैं ना, अभी जब पहले दुनिया 50 साल के बाद बदलती थी, लेकिन कोविड के बाद से माहौल चेंज हुआ है। अब दुनिया 50 साल में नहीं बदलेगी, दौर तेज रफ्तार हो गया। अब दुनिया सिर्फ 15 से 20 साल में बदलेगी। ये मैं बहुत लंबा कह रहा हूँ, 10 साल में भी दुनिया करवट ले रही है, लेकिन चले 15-20 साल पकड़ के चले तो आगे जो होगा ना भाई, अभी जो पिछला दौर गुजरा है इसमें किसकी अहमियत थी पता है? दौलत की अहमियत थी। लेकिन आगे दौलत की अहमियत खत्म हो जाएगी, हर बंदा मालदार होगा। सिर्फ हम रहेंगे ना रहेंगे, अल्लाह करे हम सब रहें। आप 20 साल के अंदर अंदर देखेंगे जो लोग टॉयलेट साफ करते हैं ना, लेटरिन साफ करते हैं, वो भी करोड़पति होंगे। यानी माल बहुत तेजी के साथ आम हो जाएगा, दौलत की बहुत रेलपेल होगी। मैं ये तो दुनियाई मुफक्किरीन की बात कर रहा हूँ, वरना हदीस पाक भी मौजूद है। सुनना, गौर से सुनना। तो जब आने वाले दौर में हर बंदा करोड़पति होगा, हर बंदा मालदार होगा, बल्कि ये मुंबई वाले लोग मौजूद है, ये उलमाए किराम, मुंबई के जो भिखारी है ना, भिखारी, वो भी करोड़पति आज की तारीख में कह रहा हूँ। हमारे यहाँ नासिक में, नासिक मालेगांव से 100 किलोमीटर पे एक नासिक है हजरत, तो वहां पर एक मस्जिद बनी है, दरगाह मस्जिद। वो दरगाह मस्जिद पूरी किसने बताई पता है? एक भिखारन औरत की, बुढ़ी औरत, वो भीख मांगती थी। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसके खजाने में इतना पैसा मिला कि उस पैसे से पूरी मस्जिद, उस अकेली बुढ़िया के भीख के पैसे से पूरी मस्जिद बन गई। ये हाल है, ये हालात है। तो आने वाला जो दौर है, दौलत सबके पास, माल सबके पास हो, तो माल की बुनियाद पर किसी की अब इज्जत, क्योंकि जब सबके पास माल होगा तो इज्जत किसी की नहीं होगी। तो आने वाले दौर में इज्जत किसकी होगी? जिसके पास इल्म की बड़ी डिग्रियां होगी वो इज्जतदार होंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपको ऐसा लगता है, आप कहते हैं ना कि तालीम मौलाना महंगी हो गई, तो मैं पूरे मुल्क में ये कहता हूँ, कौन सी चीज एक ऐसी बता दो कि जो महंगी नहीं हुई। दाल महंगी हो गई, शक्कर महंगी हो गई, जूते महंगे हो गए, रिचार्ज महंगा हो गया, मोबाइल महंगा हो गया, टी शर्ट महंगी हो गई, जींस महंगी हो गई, कपड़े महंगे हो गए। हम सारी महंगी चीजों को तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना। एक बार दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। तो हर महंगी चीज को आप इस्तेमाल करते हो ना, तो तालीम सिर्फ महंगी कह के बहाना लगाकर तालीम से क्यों दूर भाग रहे हो? अगर आप 10 घंटे मेहनत करते हो, 16 घंटे कीजिए, सिर्फ 10 साल टारगेट कीजिए अपने बच्चों को पढ़ाने का। 10 साल तक मेहनत कीजिए। और हिंदुस्तान का जो माहौल बन रहा है, इस माहौल से आप चंद दिन के लिए आंखें बंद कर लीजिए। आप दूसरों को देखने के बजाय आप सिर्फ अपने आप को देखिए, अपनी फैमिली को देखिए। लोग कहते हैं हम अपने बच्चों के हाथ में तलवारें देंगे, हम कहते तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। कोई तलवार दे, कुछ दे, हमें अपने बच्चों के हाथ में कलम देना है।
याद रखना, सुभान अल्लाह, तलवारें वहां मुकाबला नहीं कर सकती जहां कलम मुकाबला करता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तलवारें उठती है तो सर कटते हैं, और कलम की मेहनत होती है ना तो फिर दिल सरेंडर हो जाते हैं। आप देख लें, एक अहमद रजा का कलम चला है, करोड़ों का ईमान महफूज हो गया है। कलम की ताकत ये है, कलम की कुव्वत ये है, इसलिए कलम बहुत मजबूत चीज है। इस अपने बच्चों के हाथ में कलम दीजिए। और एक बात ये भी याद रखिए, जिंदा और मुर्दे में फर्क ये है कि जिंदा कलम रखता है और मुर्दे के पास कलम नहीं होता। मुर्दा सब कुछ रखता है मगर कलम नहीं रखता। जाइए तहकीक कीजिए, बहादुर शाह जफर जैसे बादशाह ने मुफक्किराना तौर पे कहा था कि मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है। बहादुर शाह की फिक्र देखें, कहते हैं मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। जिंदा और मुर्दा में फर्क यह है कि जिंदे के हाथ में कलम होता है, मुर्दे के हाथ में कलम नहीं होता। और याद रखना, साहिबे कलम मर कर भी जिंदा रहता है, और कलम से रिश्ता तोड़ने वाला जिंदा रहकर भी गुमनाम रहता है। अगर आज इमाम बुखारी हमारी महफिलों में जिंदा है तो अपनी कलमी खिदमत की बुनियाद पर जिंदा है। इमाम अहमद रजा हमारी महफिलों में जिंदा है, अपनी कलमी खिदमत की बुनियाद पर जिंदा है। इमाम मुस्लिम जिंदा है, अपनी कलमी खिदमत की बुनियाद पे जिंदा है। इमाम गजाली और राज़ी जिंदा है, अपनी कलमी खिदमत की बुनियाद पे जिंदा है। मेरे भाइयों, अपने बच्चों के हाथ में कलम दीजिए, मेहनत कीजिए। और कितनी गुर्बत हो, गुर्बत तालीम के रास्ते में रुकावट नहीं है अगर आप तय कर ले तो। हमारे महरेरा के सादात ने ऐलान किया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। वाह। 4 ड्रेस मत बनाइए, एक ही बनाइए। फटा कपड़ा पहनेंगे, कोई शर्म मत करो फटा पहनने में। शान से कहो कि मैं मुस्तफ़ा जान रहमत की मक्की जिंदगी की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ। वाह 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 वाह, सुभान और मैं अल्लाह। आपको एक मशवरा देता हूँ, एक मशवरा। अगर आपके पास हजारों रुपए के कीमती ड्रेस भी हो ना, तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 6 दिन आप महंगे और कीमती कपड़े पहनिए, ये भी हुजूर की सुन्नत है। और एक दिन फटा हुआ और पेवन वाला पहनने के लिए खास कर लीजिए। क्यों? ताकि 6 दिन के कीमती कपड़े आप में घमंड पैदा न कर सके। आप 6 दिन खूब अच्छा खाना खाइए, एक दिन फाका भी कर लिया करें, ताकि दोनों सुन्नतों पर अमल हो जाए। वजह, इसका फायदा क्या होगा? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह 1000 बार अल्लाह ना करे, अगर कभी मालदारी से गुर्बत की तरफ आकर मजबूरन फटा पहनना पड़े तो कोई ताना नहीं देगा कि अपनी औकात पर आ गया। लोग कहेंगे इसकी तो आदत है, ये सुन्नत को जिंदा करने के लिए फटा हुआ पहनता रहता है। हाँ, अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे जीने की कोशिश करो। बहरहाल, तो अर्ज क्या कर रहा था, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ो, मेहनत करो, टारगेट करो। 10वीं 12वीं पढ़ाकर जो बच्चों को ड्रॉप आउट कर रहे हो, ये बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हारे बच्चों पे तुम जुल्म कर रहे हो। पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। मौलाए कायनात सैयदना अली पाक ने फरमाया कि जितनी तालीम तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दी है, उससे ज्यादा तालीम तुम अपने बच्चों को दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दौर से ज्यादा तेज रफ्तार दौर तुम्हारे बच्चों का होगा। देख लीजिए, हम लोग मोबाइल जानते थे बचपने में, आज हमारे 2.5-3 साल का बच्चा मोबाइल से खेल रहा है, और इसका बच्चा पता नहीं 3 साल की उम्र में किससे खेलेगा, हमें नहीं पता है। इसलिए मेहनत कीजिए। तो आइंदा डिग्रियों की मेहनत, डिग्रियों की अहमियत है। अगर इज्जत के साथ दूसरी कौमों के बराबर जीना है तो डिग्रियों पे मेहनत करें, मेहनत कीजिए, नंबर 1। दूसरी बात, अगर दुनियावी तालीम इतनी हो तो उसके साथ मजहबी तालीम भी होना चाहिए। कि अगर आपने अपने बच्चों को मजहबी तालीम नहीं दी तो कहीं ऐसा ना हो कि वो दुनियावी तालीम की वजह से मुर्तद हो जाए, बेदीन हो जाए, इस्लाम से माज़अल्लाह बदज़न हो जाए। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने सिर्फ इल्म की बात नहीं की, बल्कि क्या फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा
वली उत्तम्मिम मकारिमल अखलाक, कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ और अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। तो मेरे भाइयों, अपने बच्चों को दीनी तालीम भी दो। अब दीनी तालीम कितनी दो? कम से कम दीनी तालीम अपने बच्चों को इतनी दो कि अपने घर में अगर बच्चा पैदा हो तो अजान हम खुद दें, कुर्बानी हम अपने हाथ से खुद कर सकें, घर में फातिहा सही तौर पे हम खुद दे सकें। अगर घर में जमात करने या सफर में जमात करने की नौबत आए तो मुसलमान का हर बच्चा इमामत के मसाइल जानता हो, और अपने घर में मैयत हो जाए, अल्लाह ना करे, तो बाप का जनाजा पढ़ने के लिए किसी को ढूंढना ना पड़े, बेटा खुद अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ाता हुआ नजर आए। कम से कम दीनी इल्म इतना होना चाहिए। लेकिन भाइयों, बड़ी माजरत के साथ जाते जाते इतना अर्ज करूं, आज दीनी तालीम का हाल ये है कि जब हम लोग शादी में निकाह पढ़ाने जाते हैं, हम लोग तो तकरीबन 300 साल से ज्यादा खानदानी काजी है, तो जब निकाह पढ़ाने के लिए जाते हैं तो मैं क्या करता हूं, दूल्हे के हाथ में माइक देने की बजाय मैं माइक अपने हाथ में रखता हूं, क्योंकि पहले बहुत तल्ख तजुर्बे हुए, कलमा पढ़ाते कुछ है तो दूल्हा पढ़ता कुछ है। यानी मुसलमान का बच्चा, अब जो बात नतीजा पेश करूं जरा गौर से सुनो, मुसलमान का बच्चा शादी की खुशी में काजी के पढ़ाने पर, शादी की खुशी में काजी के पढ़ाने पर जब सही कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, जो शादी की खुशी में काजी के पढ़ाने पर कलमा नहीं पढ़ सकता, वो मरते वक्त तो मौत के इस्तिराब में क्या कलमा पढ़ पाएगा? और जो बगैर कलमे के मरेगा उसका अंजाम क्या होगा? अपनी हैसियत ये है इश्क रसूल का दावा करने वालों कि तुम शादी की खुशी में काजी की गाइडलाइन पे कलमा नहीं पढ़ सकते। उस वक्त जब शैतान वरगला रहा होगा और मौत का इस्तिराब होगा तो क्या कलमा ज़बान पे आएगा? इसलिए खुदा के लिए अपने बच्चों को दुनियावी इल्म के साथ दीनी इल्म भी दीजिए। ये उलमाए किराम हमारे लिए अल्लाह की बड़ी नेमत है कि जो चंदा करते हैं, बल्कि कह दूं हकीकत में ये दीन के लिए भीख मांगते हैं और हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं इल्म की खातिर। रमजान शरीफ में जब सोने को दिल चाहता है तो ये जागते हैं, बेदार रहते हैं इसके दरवाजे पे, उसके किस लिए? सिर्फ दीन की, अल्लाह के दीन की खातिर ज़कात सदक़ात जमा करते हैं। वजह सिर्फ इल्म जिंदा रहे। आज हिंदुस्तान में अगर इल्म जिंदा है इन उलमा की मेहनत की वजह से, वरना रमजानुल मुबारक में कौन चाहता है भाई दिन में निकलना है? हम लोग तो फजर में सोते हैं तो सीधा ज़ोहर के आखिरी वक्त में उठते हैं। वो भी जो शरीफ लोग हैं वो ज़ोहर के आखिरी वक्त में उठते हैं, वरना बात तो यह है कि लोग असर से पहले उठते हैं, थोड़ा मुंह धोए फ्रेश हो तो बोले चलो अब इफ्तार का वक्त है। ये तो हमारा रोजा है, ये हमारा रोजा है। मेरे भाई जरा सोचो, इन उलमा की कद्र करो। जो भी दीन का काम करे, सुन्नियत का काम करे, वाकई काम करे, उसका सपोर्ट करो, साथ दो। अपने इलाके के उलमा को मजबूत करो, अपने इलाके के काम करने वालों को मजबूत करो। चंद लोगों की बदउनवानियों की वजह से हर आलिम को शक की नजर से मत देखो। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं रहती। बदगुमानी मत करो, हुस्ने जन रखो, काम करो, अच्छे से काम करो। और अगर काम करने वालों का सपोर्ट नहीं कर सकते, कम से कम चुप रहो, उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो, है ना। इसलिए मैं आज जो इदारा कायम किया गया है अल हिरा गर्ल्स एकेडमी, अल-हिरा गर्ल्स एकेडमी कायम हुई है। मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ और इलाके में जितने लोग भी दीन और सुन्नियत का तंजीमी तहरीकी इदारे के एतबार से काम करें, सबके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह सबको दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। और काम करने वालों से गुजारिश करता हूँ कि सिर्फ बड़े बड़े नाम मत रखिए, नाम से कुछ नहीं होता, बड़े काम कीजिए। बड़े नाम रखने से कुछ नहीं होता, बड़े काम कीजिए। हुजूर आफ़ज़ मिल्लत फरमाया करते थे, लोग नाम के लिए काम करते हैं, काम करो नाम खुद ब खुद हो जाएगा। मेरे कहते हैं बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आप इतने दोपहर के वक्त में तशरीफ लाए, आपकी ज़रा नवाजी मोहब्बतें प्यार, दुआ करता हूँ अल्लाह आपका आना हम सबका आना कबूल फरमाए। क्या मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज से आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चियों को पढ़ाएंगे? कितने लोग वादा करते हैं बताएं? मेहनत करेंगे, कितने पढ़ाएंगे? जिन बच्चों के उठा के जरा उलमा जरा गवाह तो हो जाए ना, जरा देखें कितने लोग माशाअल्लाह। अच्छा, जो बच्चे यहाँ नौजवान मौजूद हैं,
जो 10वीं 12वीं पढ़ करके अब ड्रॉप आउट ले लिए हैं जो लोग, तो क्या वो दोबारा अपनी तालीम का सिलसिला ज्वाइन कर सकते हैं? कुछ लोग कर सकते हैं, कीजिए माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मैं दुआ करूंगा बेटा अल्लाह आपको कामयाब। देखो एक बात मैं आपसे कहता हूँ, माशा एक बात कहता हूँ, अब्दुल कलाम जो हमारे मुल्क के साबिक सदर जमहूरिया रह चुके हैं और बड़े साइंटिस्ट थे ना हमारे मुल्क के, जिन्होंने हिंदुस्तान को एटमी ताकत दी। इतने गरीब घर का ये बंदा था कि जब इनका रिजल्ट आया तो इनके अब्बा ने कहा कि बेटा मैं तुझे पढ़ा नहीं सकता। तो ये रोने लगे, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। बताना ये चाहता हूँ कि गुर्बत तरक्की के नाम में रुकावट नहीं है, इसको भुला दो। एहसास कमतरी से बाहर निकलो जवानों। गुर्बत कभी रुकावट नहीं है तरक्की के नाम में। मालदारों के बहुत से बच्चे वहां न पहुंच सके जहां गरीबों के बच्चे पहुंचे। मैं फेरिस्त पेश करता हूं, हालांकि मैं इनको गरीब कहना पसंद नहीं करता, लेकिन उन्वान के तहत मजबूरन कह रहा हूं। निजामुद्दीन महबूब इलाही कौन से मालदार बाप के बेटे थे, यतीम हो गए थे, उनकी मां ने चरखा चला करके उनको पढ़ाया। और बल्कि महबूब इलाही कहते हैं हर रोजाना हमारे घर में फाका होता, फाका, लेकिन ये मेरी माँ के जुमले का हुस्न था। जब हम फाका करते तो मेरी माँ ये नहीं कहती कि बेटा हमें फाका करना है, मेरी माँ कहती बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। तो मैं समझ जाता आज फाका करना है, खाना नहीं मिलेगा, बल्कि माँ के जुमले की लज्जत इतनी मिलती, खाने में जो मजा नहीं आता अल्लाह का मेहमान बनने में वो मजा आता है। बल्कि जब 2-3 दिन तक के मुसलसल घर में चूल्हा जलता तो मैं अपनी माँ से पूछता, माँ हम अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे? इसलिए कि खाने में अब वो मजा नहीं आता जो अल्लाह का मेहमान बन जाने में मजा आता है। ये है बाबा फरीद की अम्मी ने कितनी मुसीबतों से पाला, साबिर पाक की अम्मी ने कितनी मुसीबतों से पाला, गौसे पाक की अम्मी जान ने कितनी मुसीबतों से जो है वो आपको पढ़ाया। मेरे भाइयों जरा गौसे पाक कहते हैं 35 साल जिंदगी कैसे गुजरे, मैंने दरख्त की पत्तियों पे गुजारा। गौर तो फरमाइएगा। और किस बुनियाद पे कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुत्बा, मैं इल्म हासिल करता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे मकाम कुतुबियत पर पहुंचा दिया। इल्म की वजह से एक तफसील है, लंबी तफसील है मेरे भाइयों। तो अब्दुल कलाम, उनके बाप ने कहा मैं तुझे पढ़ा नहीं सकता, रोए। दादा ने कहा बेटा मैं तुझे पढ़ाऊंगा। दादा ने जज्बात में कह दिया कैसे पढ़ाएंगे, तेरी दादी और फुप्पी के जेवरात बेच के पढ़ाऊंगा। तवज्जो करो, अब दादी और फुप्पी के जेवरात कितने दिन चल सकते थे, तालीम का सिलसिला लंबा था, लेकिन अब्दुल कलाम ने हिम्मत नहीं हारी। सिग्नलों पर जाते और अखबार बेचते, और उस जमाने में अखबार में कितना पैसा मुनाफा मिलता होगा। अखबार बेचते और अखबार की कीमत जमा करके अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाते। दुनिया ने उस गरीब बच्चे को देखा कि हिंदुस्तान का इतना बड़ा साइंटिस्ट बना, कि हिंदुस्तान को जिसने एटमी ताकत दी ना, आज हम एटमी ताकत पे फख्र करते हैं। हिंदुस्तान हमें फख्र करने का हक भी है, लेकिन ये एटमी ताकत दिया आपको ताजमहल देने वाला तो याद है, एटमी ताकत देने वाले को भी याद करो ना। ताजमहल देकर जिसने हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाया है उसने वो भी कलमा पढ़ने वाला था, और एटमी ताकत देकर जिसने हिंदुस्तान को महफूज कर दिया है वो भी कलमा पढ़ने वाला था। अल्लाह ने तुम्हें टैलेंट इतना, देखो मैं किसी के अकीदे पे बहस नहीं कर रहा, सिर्फ कलमा पढ़ने की बात कर रहा हूं, इतना याद रखना। तो गुर्बत तरक्की के नाम में रुकावट नहीं है। जब वो अखबार बेचकर इतना बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, और लोग कहते हैं तासुब का दौर है मौलाना, मैंने कहा इतने तासुब में भी सदर जमहूरिया बनाया गया। वजह अपने अंदर इतनी क्वालिटी पैदा कर लो कि करोड़ों तासुब के बाद भी उन्हें तुम्हें चुनने पर मजबूर होना। आप कहते हो मौलाना हमें नौकरी नहीं मिलती, मैंने कहा तुम्हें तो इंग्लिश के चंद जुमले बोलने नहीं आते, तुम्हें क्या नौकरी मिलेगी? डिग्री की लालच से बचो, अपने अंदर क्वालिटी पैदा करो, क्वालिटी ऐसी पैदा करो तुम्हें नौकरी ढूंढना ना पड़े, नौकरियां तुमको खुद तलाश करें। और हम नौकरी के लिए नहीं पढ़ते, हम तो अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ते हैं। तो मेरी गुजारिश है, और एक बात सुन लें, कौमों को उरूज इल्म की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल ने 23 साल की कलील मुद्दत में इल्मी इनकलाब बर्पा किया। यही हिंदुस्तान है। एक कौम हिंदुस्तान में ऐसी है कि जो चलती थी तो पीछे टाट बांध के चलती थी। क्यों? अगर उनके कदम के निशान रहते थे तो जो अपने आप को आला नस्ल कहते थे उनके पैर काट देते थे। ये हमारी तारीख है।
आज से 70, 75, 80 साल पहले की हिंदुस्तान की तारीख है। एक कौम जो है पीठ के पीछे टाट बांध के चलती थी। उनको बुतखानों में जाने की इजाजत नहीं थी। उनको पनघट से, कुएं से पानी भरने की इजाजत नहीं थी। अगर वो वहां से पानी भरते थे तो पूरा पनघट उखाड़ के फेंक दिया जाता था, उनको जलाया जाता था। उस कौम में एक बच्चा पैदा हुआ। उसने सोचा मेरी कौम को इतनी हिकारत की नजर से देखते हैं, मैं कौमों के बराबर इसको खड़ा कैसे करूं। तो उसने क्या किया, दौलत नहीं हासिल की, उसने क्या किया, कोई उसने जलसे जुलूस नहीं किए। उसने एक ही काम, इल्म पे मेहनत। देखो इल्म का हुक्म तुम्हारे और हमारे नबी दे रहे हैं और अमल कौन कर रहे हैं। देखो उसने इल्म हासिल किया। जिस कौम को चलने का हक नहीं था बीच के रास्ते पर, जब उस कौम के फर्द ने इल्म हासिल किया तो तारीख ने, दुनिया ने देखा कि जब हिंदुस्तान का कानून बनने की बात आई तो उस कानून बनाने के लिए सरे फेरिस्त जिसको रखा गया वो उसी कौम का फर्द। देख रहे हैं, जब इल्म, तवज्जो, इल्म एक पिछड़ी हुई कौम को इतना उरूज दे सकता है, जबकि उनके पास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा कायद नहीं है, जबकि उनके पास कुरान जैसी किताब नहीं है, जबकि उनके पास गौस व ख्वाजा जैसे रहबर और रहनुमा नहीं है। अगर ऐसे लोग ना हो तो इल्म वहां तक ले जाता है जिसके पास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, कुरान हो, गौस व ख्वाजा जैसे मुर्शिद हो। अगर वो कौम इल्म पे मेहनत करेगी तो फिर कहां जाओगे, सितारों के आगे जहां और भी है अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। इल्म पे मेहनत करो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।